पिता ब्रह्मा जी ने इस संसार की रचना बड़ी ही सुंदर और मनमोहक की है। बर्फीले पहाड़, मन को आकर्षित करते झरने और कलकल करता नदियों का जल, यह पूरी प्रकृति वनस्पतियों अर्थात पेड़ पौधों से तो आच्छादित है ही, उसकी इस सुंदरता में चार चांद लगाते हैं यहाँ विचरते जीव जंतु। मनुष्यों की ही भांति पेड़ पौधे और जीव जंतु भी धरती के अभिन्न अंग हैं और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में सहायक होते हैं। इन्हीं में एक है सर्प अर्थात सांप, जो खुद जहरीली हवाओं का सेवन कर प्रकृति को स्वच्छ रखते हैं और इस जहर का प्रयोग अपनी आत्मरक्षा के समय करते हैं। पर्यावरण को जहरीली गैसों से मुक्त करने वाला और इकोसिस्टम के लिए एक अत्यंत लाभकारी जीव है सांप। हमारे खेतों में खड़ी फसलों को अनेक जीव जंतु, चूहे आदि नुकसान पहुंचाते हैं, तो सर्प उन्हें नष्ट कर फसलों की रक्षा करते हैं। इसलिए इन्हें क्षेत्रपाल भी कहा गया है। कई जीवन रक्षक औषधियां बनाने में सांपों के विष की जरूरत होती है। वहीं हमारे सनातन धर्म में सांपों की पूजा अर्चना करने का भी विधान किया गया है। सावन के महीने में शुक्ल पक्ष की पंचमी को नाग पंचमी का पर्व मनाया जाता है। वर्षा ऋतु में अपने बिलों से निर्वासित हुए सर्प हमें अक्सर दिखाई देते हैं। जब हम उन्हें संरक्षण एवं आश्रय देकर तथा उनकी पूजा कर स्वयं को कृतज्ञ समझते हैं। इस प्रजाति को कहीं हम अनुपयोगी एवं हानिकारक समझकर समाप्त ही न कर दें। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने यह व्यवस्था की है कि वर्ष में कम से कम एक दिन नाग पंचमी के रूप में इस विषय पर अपना ध्यान केंद्रित कर लें। सर्वे भवन्तु सुखिना वाली हमारी संस्कृति की यह विशेषता है कि इसमें जीवन को पोषित करने वाले जीवनोपयोगी पशु पक्षी, पेड़ पौधे एवं वनस्पति सभी को आदर दिया गया है। जहां एक ओर गाय, पीपल, बरगद तथा तुलसी आदि की पूजा होती है, वहीं अपने एक दंश से मनुष्य की जीवन लीला समाप्त करने वाले नाग को भी अभय प्रदान करने की व्यवस्था है। इस विषधर जीव को शास्त्रों में देव तुल्य माना गया है। देवादिदेव भगवान शिव अपने गले में सर्पों की माला धारण करते हैं। भगवान विष्णु शेष नाग की शैया पर शयन करते हैं। देवों और दानवों द्वारा किए गए सागर मंथन के समय सुमेरु पर्वत को मथनी तथा वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया था। नाग पंचमी के दिन ही भगवान कृष्ण ने ब्रिज में कालिया नाग की मर्दन लीला कर उसे नागलोक प्रदान किया था। इस दिन नागों को दूध पिलाने से सभी बड़े बड़े नाग अभय दान देते हैं। परिवार में सर्प भय नहीं रहता और काल सर्प दोष का प्रभाव क्षीण हो जाता है। इस दिन काल सर्प दोष से मुक्ति के लिए पूजा विशेष फलदायी होती है। सर्प जाति की उत्पत्ति से जुड़ी एक पौराणिक कथा है। शिव महापुराण और अग्नि पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी से सप्त ऋषियों की उत्पत्ति हुई। उनमें से कश्यप मुनि ने बड़ा योगदान दिया। कश्यप ऋषि ने 13 पत्नियों का वरण किया, जिसमें कद्रु नाम की पत्नी ने नाग जाति को जन्म दिया। देवी कद्रु के गर्भ से 1000 तेजस्वी और विषैले सर्पों ने जन्म लिया, जिसमें से 12 परम शक्तिशाली और विषैले सर्प थे। शेषनाग यानी अनंत, वासुकी, शेष, पद्म, कंबल, करकोटक, अश्वतर, धार्तराष्ट्र, शंखपाल, कालिया, तक्षक और पिंगल। महाभारत के कुछ वर्षों बाद
ब्राह्मणों के अपमान से क्रोधित होकर अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र परीक्षित को श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया था कि जा, आज से 7 दिन बाद तुझे तक्षक नाग डस लेगा। ऐसा हुआ भी, और जब परीक्षित के पुत्र जन्मेजय को यह बात पता लगी तो उसने नागों से बदला लेने के लिए सर्पेष्ठी यज्ञ करवाया और मंत्र शक्ति द्वारा पूरी धरती के सांप यज्ञ कुंड में गिरने लगे। यह देखकर नागराज वासुकी की बहन मनसा देवी ने अपने पुत्र आस्तिक मुनि को यज्ञ बंद करवाने को कहा। यज्ञ स्थल पर पहुंचकर उन्होंने भगवान शिव की स्तुति के साथ जन्मेजय की भी वंदना की, जिससे जन्मेजय प्रसन्न हो गया और वरदान स्वरूप सर्पेष्ठी यज्ञ रोक दिया। मान्यता है कि जिस दिन सर्पेष्ठी यज्ञ बंद हुआ और नागों को जीवन दान मिला, उस दिन सावन मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, जिसे नाग पंचमी का नाम दिया गया। जन्मेजय के ही आग्रह पर शेषनाग ने आस्तिक मुनि को वरदान दिया कि अब से जो भी मनुष्य नाग से रक्षा के लिए आस्तिक मुनि का स्मरण करेगा, उसे नाग नहीं डसेगा। भोलेनाथ ने भी नागों को वरदान दिया, जो भी नाग पंचमी को नागों की पूजा अर्चना कर दूध अर्पित करेगा, वह कालसर्प दोष से मुक्त हो जाएगा। उसके पितृ सदा अपने वंशजों पर कृपा करेंगे, उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी, नाग सदा उसके वंश की रक्षा करेंगे। इसलिए नाग पंचमी के दिन इस मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग पर जल तथा दूध अर्पित करना चाहिए। ओम अनंतम वासुकिम शेषम पद्मनाभम च कंबलम शंखपालम धार्तराष्ट्रम तक्षकम कालियम च।